आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इसे हकीकत पर मबनी फिल्म बताया जा रहा है। मुल्क के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लीडर भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। खुसूसी तौर सियासी लीडरों की भी इस फिल्म में खास दिलचस्पी दिखाई दे रही है, ख्वाह इसकी तारीफ करने में या फिर दूसरी तरफ वो लोग जो इसे एक सियासी मकासद को आया करने में अपना रोल बता रहे हैं कि इसका मकसद सियासी मकसद हासिल करना है। लेकिन एक बात सच है और वो ये कि इस मौके से कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द मजीद लोगों तक आया हो गया है और उनके इस मसले पर अब खुलकर बातें हो रही हैं। और इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने लंबे अरसे तक कश्मीरी पंडित दर्द व अलम झेलते चले आ रहे हैं, आखिर इनके दर्द और इनके मसाइल का मुस्तकिल हल कब तक निकलेगा। बहरहाल हम आज द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में बात करेंगे कि इस फिल्म में सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है और किस तरह से यह फिल्म बनाई गई, इसका पस मंजर क्या है। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि इस फिल्म में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बहुत पहले से ही शोहरत याफ्ता हैं और इनके इर्द गिर्द ये जो फिल्म है, ये कितनी फिल्म है और कितनी ये डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो फिर ये फीचर फिल्म की तर्ज पर क्यों बताई या दिखाई जा रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम इसमें बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अजय भारती है तर्जुमान बीजेपी के, और सलमान निजामी तर्जुमान कांग्रेस, शेख बशीर सीनियर लीडर JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी हमारे साथ होंगे, और बादशाह सुंबली जो एक्ट्रेस हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो मैं सबसे पहले इस में चाहूंगा कि बादशाह सुंबली, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका इस्तकबाल करते हुए कि द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा में है, और इस जहां तक इसकी जो इकोनॉमिकल जो पस मंजर है कि 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का ये बिजनेस कर चुकी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो इसमें किरदार अदा किया, क्योंकि आप खुद जो है इसे बहुत करीब से समझती हैं कि किस पस मंजर में इस फिल्म को बनाया गया है, इस फिल्म में और बाकी दूसरे फिल्मों में या जहां भी कहीं आपने अदाकारी होगी, आपको क्या मुख्तलिफ नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये फिल्म जो है बाकी फिल्मों से तो कंपेयर ही नहीं की जा सकती है। मैंने जो भी इससे पहले काम किया है उससे बहुत ही अलग किस्म का काम है, क्योंकि ये फिल्म सच्चाई है, सच्चाई बयां करती है। और बतौर कलाकार मुझे लगता है कि जो कला होती है, जो भी आर्ट्स होते हैं, उसका एक पर्पस होता है सच को सामने लाना। एंटरटेनमेंट भी एक पर्पस है। उस तरह की फिल्में भी बनती आई हैं और काफी ज्यादा बनती आई हैं। लेकिन जब एक सत्य पर बनी आधारित जब फिल्म बनती है और एक ऐसे समय पे बनती है जहां पे जनता जो है वो उस सत्य को सुनने के लिए तैयार है और चाहती है कि वो सत्य ही देखे, तो ये जो आपने बिजनेस की बात की, ये तो बहुत ही गौण सी बात है। ये तो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस फिल्म को जो प्यार और जो सम्मान मिला है लोगों से और जिस तरह से लोगों ने इसको स्वीकारा है, क्योंकि क्या होता है, पहले सच को नकारा जाता है, उसके बाद एक समय आता है सच का जब उसे पूरी तरह स्वीकारा जाता है, तभी हम बोलते हैं सत्यमेव जयते। थोड़ा समय लगता है लेकिन सत्य को स्वीकारा जाता है मास लेवल पे, और इस फिल्म के साथ वही हो रहा है। दूसरी बात अपने विधा की ये डॉक्यूमेंट्री है या ये फीचर फिल्म है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें पाथेर पांचाली जो इन्होंने जो बनाई थी सत्यजीत रे साहब ने, उसको द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट बोला गया है। तो अब आप खुद समझ लीजिए, फिल्म तो फीचर फिल्म थी, तो बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब। हमें विधाओं में नहीं फंसना है। इस फिल्म की जो विधा है वो सत्य है, इस फिल्म की जो विधा है वो साहस है, और जब साहस और सत्य मिलते हैं तो विजय होती ही होती है। जरा आप से तज़किरा करना चाहूंगा आपका जो रोल है इसमें शारदा पंडित का, तो आप इस रोल को किस तरह से कनेक्ट कर पाई, कितना लग रहा है कि आपने उस रोल को जिया, और ये जो अभी माहौल है, इस माहौल में इस रोल को आपने किया है, तो इसे क्या आप वाकई अपने लिए एक उपलब्धि मानती हैं? माहौल से आपका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाई। मतलब एक ऐसे कंडीशन में जब अब बातें ये हो रही हैं कि इस फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं सच पर ये मबनी है, लेकिन तमाम तरह की जो सच्चाई वो इसमें समेटने में कुछ कमी रह गई, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं।
क्योंकि ये फैक्ट्स जो कुछ इवेंट्स हैं उसका एक यकजा करके इसको सामने लाया गया है। जी तो इसमें जी हाँ, आप अपनी बात। मैं सिर्फ अपने किरदार की बात करती हूँ बतौर अभिनेत्री। जो मेरा किरदार क्या समेट पाया, कितना समेट पाया, और जिन जिन वास्तविक घटनाओं पर ये आधारित है और वास्तविक विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड पर ये आधारित हैं, उनकी सारी बोन चिलिंग घटनाएं, मतलब मार्मिक घटनाएं, उनके साथ क्या हुआ, हृदय विदारक जो उनके डिटेल्स है, ग्राफिक डिटेल्स है, देयर आउट इन द पब्लिक डोमेन। वो आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी कश्मीरी जो वेबसाइट्स हैं, जो एक्टिविस्ट ने जो संघर्ष किया 30-32 सालों में, जिन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उन घटनाओं पर आधारित एक कैरेक्टर बनाया गया शारदा पंडित, जो कि रिप्रेजेंट करता है फीमेल विक्टिम्स ऑफ द जेनोसाइड जो हैं। उसको निभाने में मैंने अपनी पूरी जान डाली। मैंने अपनी कलाकारी का जो भी मैंने जो भी सीखा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, या इतने साल थिएटर करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा ये मानना है कला का पर्पस सत्य को सामने लाना होना चाहिए, जो हमारे समय में हम, ताकि समाज में वो एक आईना दिखा सकें, बदलाव ला सकें। और बाकी नाच गाना भी चलते रहना चाहिए जो कला के नाम पे होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट तो अगर ये फिल्म, जब मैं शारदा पंडित की बात करती हूँ, ये बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि ये किरदार नहीं, ये सच्चाई है। रही बात मैंने इससे कैसे कनेक्ट किया, इज बिकॉज ये जो वास्तविक विक्टिम्स है, इनकी कहानियां, इनके साथ जो हुआ है, इनकी जो घटनाएं हैं, इनके जो एकदम करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे मिलकर, उनकी बातें जानकर भी मैं बड़ी हुई हूँ। हमारे समुदाय में अगर बातें होती है तो इन्हीं की बातें होती है, यही दर्द जो है आपस में बंटता है। जी, क्योंकि अभी तक 30-32 साल हो गए, तो इसका हमें कोई ऐसा कोई क्लोजर दिखता हुआ, मतलब मिलता हुआ दिखा नहीं है। और तो जो ये जो किरदार के साथ जो होता है, ये मेरे एक जहन में है, मेरे आत्मा में है, तो उसी को मुझे सामने लाना था। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं, जैसे एक्टर को कहा जाता है कि इमेजिन करिए, एक कैरेक्टर बनाइए, उसकी बैक स्टोरी बनाइए, तो सारी तो मुझे पता ही है बैक स्टोरीज क्या है, इमेजिनेशन की क्या, बल्कि मुझे तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी थी कि किस तरह से कश्मीरी जो महिलाएं हैं, वो उठती बैठती चाल, जो होता है बातचीत, लहजा। जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। हमारे साथ अजय भारती है, तर्जुमान बीजेपी, और सलमान निजामी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान कांग्रेस। अजय भारती, इस फिल्म के बारे में ये बातें जो हो रही हैं, इसमें थोड़ा, इस फिल्म में एक विवाद इस तरह से जुड़ता जा रहा है कि इसमें सच्चाई कितनी है, और सच के साथ साथ कुछ और उसके साथ जो चीजें चल रही होती हैं, उसका इसमें कितना अहाता किया गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी इस फिल्म को लेकर जो लोगों में के बीच जा रही है, वो कह रही है, तमाम नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखा जाए, कई रियासतों में टैक्स फ्री है। तो ऐसा इसमें क्या है जो इस तरह से बीजेपी इसकी हिमायत में खड़ी है? विशाल भाई, पहले तो मैं आपके ध्यान में लाऊं कि मैं सिर्फ बीजेपी का तर्जुमान नहीं हूं, बल्कि खुद इस जेनोसाइड का एक विक्टिम हूं। कश्मीर घाटी से ही 90 में मेरे को भी उसी तरह से धक्के मार कर निकाला गया, जैसे बेटी बादशाह को या पूरे समुदाय को। एक बात। दूसरा, सिर्फ बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, इसके बारे में चर्चा कर रही है, ये कहना भी पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि आज फिल्मी दुनिया की भी बहुत सी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां जो कुछ देर तक चुप रही थी, आज वो इस बारे में बात कर रही है और कह रही है कि इस पिक्चर की तारीफ भी कर रही है, और इसको देखने कई एंगल से वो अपनी तारीफ कर रही है। रही बात इसमें क्या है, आप देखें कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जिम्मेवार है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सच को दबाने में। पास्कल्स लॉ हम सबने पढ़ा है, जितना आप किसी सच को दबाएंगे वो उतना ही प्रस्फुटित होकर वापस आता है। इसके साथ यही हो रहा है, और वो सब लोग जो जिम्मेवार है इन सारी घटनाओं को, कश्मीर को बर्बादी के दाने पर लाने के लिए, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सच्चाई लोगों में फैलते हुए डर लग रहा है। वो डर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। रही बात कि इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया, मुझे एक चीज बताइए, जब यहां पर कश्मीर पर बहुत पिक्चरें बनाई, मैं सिर्फ एक पिक्चर का नाम लूंगा, हैदर का। उसमें एक ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में, एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में, जो एक बहुत ही पवित्र स्थान मार्तंड का सूर्य मंदिर है, उसको शैतान का गढ़ बताया।
इन सब लोगों में किसने विरोध किया उसका? किसने उस पिक्चर में कहां पर हमारी जो विस्थापन का दर्द, जो जीनोसाइड का दर्द, उसमें कहां दिखाया गया? तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये वन साइडेड है, ये इसमें पूरा सच नहीं इसमें दिखाया कुछ गया। बात सिर्फ ये आर्मी है के कि बारे में आज अगर तक इसे किस हम पिक्चर में फीचर फिल्म इस ढंग का कहते हैं दर्द तो दिखाया फिल्म जिन्होंने में कश्मीर पर बनाया? एक कहानी होती है, एक नरेशन शुरू से आखिर तक एक कहानी है, उसका एक क्लाइमैक्स है, उसका एक हैप्पी एंडिंग है। अगर ये डॉक्यूमेंट है, जैसे बहुत सारे दूसरे ऐसे वाकयात पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, तो इसे हम डॉक्यूमेंट ना कहें अगर और फिल्म कहें, क्या ये बेहतर नहीं है कि इसको हम डॉक्यूमेंट कहें? इसको डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट्री फिल्म या डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कह सकते? मुझे लगता है कि जी विशाल भाई, मुझे लगता है कि भाषा ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ जोड़कर बताया है। लेकिन बात यह है कि क्या इसमें कोई चीज गलत बताई गई है? इसको टेक्निकली आप किस जुमरे में रखेंगे, मुझे उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं। मेरा ये कहना है कि क्या कोई ऐसी बात, कोई एक सेकंड का भी कोई दृश्य ऐसा है जो गलत है? वो है क्या? इसको आप किसी भी कैटेगरी में डाल दीजिए, लेकिन क्या इसमें जो दिखाया गया है कि वो सच है कि झूठ है? और हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? क्या विस्थापन की हैप्पी एंडिंग हो गई है? नहीं हुई है अभी। हैप्पी एंडिंग तब हो जाएगी जब ये जो पूरा विस्थापित समाज, जो कश्मीर की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी जब वापस पहुंच जाएगी, तब उसको हैप्पी एंडिंग हम मान सकते हैं। अभी ये तो अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसमें इस समाज का भी पूरा सच अभी नहीं दिखाया गया। इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग, इसलिए एक कुछ हिस्से को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है इसमें। बाकी भी और बनाया जा सकता है, जिसको मर्जी है बनाते रहें और पूरा सच दिखाते रहें। ठीक है। मैं अभी आपसे लगातार और बातचीत करूंगा। अजय भारती साहब हमारे साथ बने रहे। सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर। सलमान, मेरा सवाल ये है कि द कश्मीर फाइल्स नाम से लेकर इसकी तशहीर तक यही बताया जा रहा है कि यह सच पर मबनी है और इसमें हकायक को सामने लाया गया है। ये बातें कही जा रही हैं कि सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। 32 साल तकरीबन होने को हैं, उसके बाद ये फिल्म की शक्ल में सामने है। लेकिन इस पर सवाल अगर जो उठ रहे हैं तो वो क्या है? कांग्रेस ने भी इस फिल्म को लेकर सवाल उठाया है, कई लीडरों ने। सलमान, देखिए साहब, जो 1990 में हुआ कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ, वो हकीकत है, उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उस वक्त जो है कश्मीरी भाई बहनों के साथ कत्ल नहीं हुआ। लेकिन जो सियासत इस पे हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं जो 1990 में हुकूमत में थे। 2.5 महीने लग गए हिंदुस्तान की फौज को कश्मीर में जाने के लिए। जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का घेराव किया, उसके बाद फौज को भेजा गया। क्यों नहीं बचाया गया? उस वक्त भाजपा सरकार थी और उस वक्त जो है वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी और वाजपेयी खामोश बैठे थे। और आज क्या किया आपने 8 साल के बाद? अगर आप हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, फिर से आप कहते हैं एक तरफ से हमने जी हिंदू की बात रखनी है। अरे अगर आप हिंदू के इतने ही जो है वेलविशर होते तो आपने उस वक्त इनको बचाया होता। या 8 साल आप हुकूमत में हैं, कितने कश्मीरी पंडित जो हैं 8 सालों में वापस गए हैं? 370 हटाने के बाद आपने दावा किया था कि देखिए जी मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो जाएगी, कश्मीरी पंडित 3 महीने में वापस जाएंगे। जी मैं अजय भारती साहब आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा वेट करें, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या हालात बेहतर हुए? सलमान बोले। हाँ, बोले सलमान। क्या हालात बेहतर हुए? हमने इनको पैकेज दिया, हमने रिलीफ दिया, जो राशन हमने दिया था वो भाजपा ने रोक दिया, जो नौकरियां हमने दी थी वो इनने रोक दी, जो पैकेज हमने दिया इन्होंने रोक दिया। जम्मू के माइग्रेंट कैंप्स में जाइए आप, हमने वहां मुफ्त बिजली दी थी इन माइग्रेंट्स को, इन्होंने मीटर लगाने का काम किया भाजपा ने। कुछ भी नहीं किया इनके लिए, सिर्फ सियासत। आप दिखाइए, आप उनको भी दिखाइए जो कश्मीरी मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए थे, उसमें सिख भी थे। छत्तीस सिंहपुरा में एक दिन में 20 सिखों का कत्ल हुआ था, वो भी दिखाना चाहिए। तो वन साइड स्टोरी आप दिखा रहे हैं, लेकिन देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भाई वहां मुसलमानों ने किया। आप ये बताइए कि जो मैं कह रहा हूं, इस्लाम में ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि किसी भी बेकसूर का कत्ल हो, उस पे उसको कत्ल वाजिब है जो इंसान ऐसी हरकत करेगा।
कोई दहशतगर्द है उसको सजा दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि हर एक कश्मीरी जो है वो आतंकवादी है। मैं इसी पे अजय भारती साहब से इसी पे रिएक्शन लेना चाहूंगा। अजय भारती साहब, जो एतराजात है वो उसका एक पॉइंट यही है कि क्या ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, और क्या मतलब इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा समझा जाएगा कि हर कश्मीरी जो है उससे मुलविस है? मैं पहले तो ये बताऊं, सलमान निजामी साहब ने जो कहा 100% झूठ, 100% झूठ। पहले मैं बताऊं, 90 में जब ये सारा हुआ, 2 दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार आती है और 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला साहब रिजाइन करते हैं। तब तक जितना कत्ली गारत हुआ था उसके डेट वाइज अगर आपके पास समय है मैं बताऊंगा। 1 दिसंबर को अजय कपूर मारा गया, 30 नवंबर को कौन मारा गया, 4 नवंबर को नीलकंठ गंजूजी मारे गए, शीला कोल मारी गई डल हसन यार में, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में प्रभावती कोल मारी गई, टिकलाल जी टप्पू मारे गए, केशवनाथ पंडित। मैं कह रहा हूं दहशतगर्द है, उसका कोई मजहब नहीं बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं। मौत है जिसने ये हरकत की, मैं ये कह रहा हूं कि आपने मौत है। आज तक आपने कहा अगर वो मुसलमान ने कत्ल किया, पहले मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपका स्वभाव है कि आप इंटरप्ट करते हैं, आप डिस्टर्ब, आपको पता है क्या सच बोलना, सच बोलने आप नहीं दे रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं सच से। बोल दिया, आपने कहा कि जबकि या कैंपू में हम फीस ले रहे हैं। सवाल किया कि 8 सालों में आपने क्या किया, मुझे पता है कहां पर मीटर लगा है, मुझे पता है बिजली के मीटर कहां लगे हैं, कितनी नौकरियां लगी, कितना पैकेज मिला, कितना रोजगार मिला उनको, मीटर कहां लगे हैं मिला, आपने पैकेज दिया 2014 तक कितने लोगों को जॉब मिला था, आप पे सवाल बताए 2014 तक आपने 8 सालों में क्या किया उनके लिए। फिल्म देखने से देश की कॉन्शियसनेस जागृति आ जाएगी और आप जैसे लोगों के चेहरे सलमान और डॉक्टर सलमान और अजय भारती साहब मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, बहुत ही हसास और बहुत संजीदा मौजू पर मुश्तमिल मबनी ये फिल्म है, और ये फिल्म जैसे हम फिल्म कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पे सच भी है और कुछ सच के साथ साथ जो और चीज़ें जो फिल्म में आमतौर से उससे कॉम्पोनेंट होते हैं। इसीलिए मैंने शुरू से इसको कहा था कि अगर ये वाकई पूरी तौर पर हकायक पर मबनी है तो क्या उसने तमाम हकायक को समेटा है, और क्या इसे बेहतर नहीं होता कि हम इसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता। लेकिन अगर इसे हम फिल्म कहते हैं तो फिर इसमें ये बातें सामने आने लगती हैं कि क्या इसमें स्पेस मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ों का जिससे जो मुखालिफ जो लोग हैं वो उस पर सवाल उठाएं। मेरा अजय भारती साहब, मेरा सवाल यह है कि 32 साल तकरीबन हो गए, इन 32 सालों में जाहिर है कि जो कश्मीरी पंडित है उनका दर्द, जो लोग इससे वाकिफ शायद नहीं थे आज इस फिल्म की वजह से भी कुछ वाकिफ लोग हो जाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का असल हदफ क्या है, आपका असल मकसद क्या है, आप चाहते क्या है हुकूमत से, क्या उसमें यह फिल्म मददगार होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। हम सबसे पहले एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी चाहते हैं, जो वो सारे लोग जो इसके जिम्मेवार हैं, उसमें इस पिक्चर में भी नहीं, जो देखी नहीं वो कहते होंगे कि सारे मुसलमानों को दिखाया गया है कि दोषी, ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन जो लोग जिम्मेवार है, जो अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर भाग गए, उनको आइडेंटिफाई करना और कानून के हिसाब से उनको सजा देना, ये एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा, वह वजूहात जिसके कारण एक हजारों साल पुरानी एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन को उखाड़ फेंका गया, वो वापस उस जगह पर कैसे आएगी, उसके लिए उन वजूहात को एड्रेस करना जिनकी वजह से ये 1990 89 90 में हुआ, उन वजूहातों को एड्रेस करते हुए ताकि हम वापस उस जगह पर उसी संस्कृति, उस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएं। हमने हजारों वर्षों तक ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया, कंट्रीब्यूट किया है, हम और कर सकें, ये हम चाहते हैं। सलमान, क्या इनके दिलों में जो बात है कि हमारे लिए राह हमवार हो और जो कसूरवार थे उनके लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो? सलमान, देखिए, मैंने पहले भी कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब और दीन नहीं होता। अगर उसमें कोई मुलविस है, सलमान निजामी वो पहला व्यक्ति होगा कि वो कहेगा कि उसको सजा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन गए और पिटीशन जो है उसको रिजेक्ट किया गया 2019 में, और आप ये नहीं कह सकते कि वहां दहशतगर्दी का जो
जो विक्टिम है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जो जड़ है, रूट कॉज इसका ये है, वो दहशतगर्दी है। हमने उसको किस तरीके से खत्म करना है। आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद खत्म होगी, अभी खत्म नहीं हुई। वहां मुसलमान भी आज जो है अनसेफ फील करता है, वहां हिंदू भी अनसेफ फील करता है, हम अनसेफ फील करते हैं। आपने वो माहौल बनाना है पहले कि वहां हम महफूज रहें। सुजात बुखारी एक सहाफी थे, उनका कत्ल हुआ। कश्मीर में जो यूसुफ हलवाई थे, सबसे पहले गोली पाकिस्तान की बंदूक से उनको लगी। ये मजहब की बात नहीं है, ये सरकार पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आपका रोड मैप क्या है। हम लड़ेंगे, ये लड़वाने का काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, आपस में मोहब्बत से रहें। जितना कश्मीर पे हक मुसलमानों का है, उतना ही कश्मीरी पंडितों का भी है, उतना ही सिखों का भी है। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, लेकिन बातों से नहीं, फिल्मों से नहीं, प्रैक्टिकली हुकूमत को कोई ऐसा कदम लेना पड़ेगा। अजय भारती साहब, एक बात मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं, जो समान अभी कह रहे हैं कि एक तो सवाल ये भी है कि ये कई बार कहा गया इन 32 सालों में कि रफ्ता रफ्ता जख्म भर रहे हैं और नजदीकियां या कुर्बत बढ़ती जा रही हैं कश्मीरी पंडितों के भी, उनके जो पुराने पड़ोसी थे या जो वहां पर जिनके साथ उनका लगाव था। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस फिल्म के बाद और लोगों के बीच जब इस फिल्म की चर्चा हो रही, लोग इसे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म के बाद वो कुर्बत और बढ़ेगी कश्मीरी पंडितों की वहां के वादी के लोगों से, या उसमें दूरियां बढ़ जाएंगी मजीद? देखिए, जो ईमानदार आम आदमी है, जो पीस चाहता है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है। आज भी वो टीवी पर आकर भी, सोशल मीडिया पर आकर कहता है कि हमसे गलती हुई है, जिनसे गलती हुई है, और वो तब तो नजदीकियां बढ़ेंगे। लेकिन अभी सलमान निजामी साहब ने एक बात कही कि दहशतगर्दी का दीन नहीं होता है, लेकिन ये उस पार्टी का नेता कह रहे हैं जिन्होंने हिंदू टेरर का वर्ड कॉइन किया, और सिर्फ देश में नहीं, अमेरिकन सेनेटर्स तक को बताया कि यहां पर हिंदू टेरर खतरा है। तो दीन कभी होता है जब इनको सूट करता है, ये दूसरे। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि ये कुर्बत कैसे बढ़ेगी, नजदीकियां कैसे बढ़ेंगे। अभी यहां पर एनक्रोचमेंट का एक क्वेश्चन आया। आपको मालूम है कि जिन लोगों ने, और उसमें नेताओं के बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उस इश्यू को कैसे टैकल करा, उसको तब तक ये पिक्चर नहीं आई थी। तब तो सिर्फ सरकार ने ये कहा था जो एनक्रोचमेंट है वो अपना कंप्लेंट करिए, हम उनको खाली करवाएंगे। उस इश्यू को इतना कम्युनलाइज किया गया, और यहां तक कि वहां पर छताबल के एक मौलवी साहब है, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, उनका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आ रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने अन इस्लामिक काम किया जब 1 लाख रुपए की जमीन 20,000 में खरीद ली, क्योंकि जाने वाला पंडित बहुत मजबूर था, उसको जिंदा रहना था, उसको बेटी की शादी करनी थी, उसको बच्चे को पढ़ाना था। वो एक मौलवी साहब कह रहे हैं, मैं आप चाहें तो मैं आपको वो वीडियो दे सकता हूं। इसी सवाल को लेकर ज्यादा फिक्र हो रही है कि जो अच्छे लोग भी थे उनको भी लोग निशाने पर ना लेना शुरू कर दें कि भाई इन सब लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना मैच्योर है हम, कम्युनिटी हर लिहाज से। अगर वैसा होता ना कि अगर हम इमेच्योरली रेस्पॉन्स देते, तब शायद हम में से भी कितने ही नौजवान टेररिस्ट बने होते। सिविलाइजेशनल एथॉस को देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अप्रिशिएट करते हैं जिसने सही बात करी है, उसको अलग करते हैं, जो गलत करता है उसको विरोध करते हैं। यह माना गया था। अभी मतलब आप किसी भी एस्पेक्ट पर ले लीजिए, हमने कभी भी सारे मुस्लिम कम्युनिटी को एक उसमें नहीं बांधा है, और ना वो सच है, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी पीस लविंग है, मेजॉरिटी उसी सिविलाइजेशनल एथॉस को मानती है जिसको हम मानते हैं। उसमें कोई अंतर सलमान निजामी और अजय भारती साहब और हमारे साथ जुड़ी थी बादशाह सुंबले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आपस मजीद वक्त नहीं है गुफ्तगू करने के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन आपका शुक्रिया, बने रहे इस खास प्रोग्राम में। सबसे अहम बात यह है जो अभी अजय भारती साहब ने कहा है कि मेजॉरिटी जो है वहां की वो पीस लविंग है, वो चाहती है कि फिर से वो भाईचारा कायम हो जाए, लेकिन काफी लंबा अरसा गुजर गया है। मजीद कितना अरसा लगेगा और कब यह ख्वाब सच होगा, यही सबसे अहम सवाल है। आदाब।